गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मास्टरमाइंड एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस रीवा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम नीलेश्वर मिश्रा है। आज अपन त्रिकोणमिति मैथ का एक टॉपिक है जो कि एडवांस मैथ का टॉपिक है, इसके बारे में आज यहाँ हम पढ़ेंगे। जनरली ये जो एडवांस मैथ का आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ये आजकल सबसे ज्यादा उन बच्चों को परेशान कर रहा है जो कि नॉन मैथ से है, मतलब मैथ जिनका बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने 10th के बाद मैथ ड्रॉप करके, जैसे आर्ट हो गया, बायो हो गया, ये वाले बच्चे आज कंपटीशन में जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 से 4 सवाल आपके पुलिस के पेपर में पूछे जाते हैं, कांस्टेबल में, और एसएससी में तो इसका एडवांस मैथ में तो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं मेंस में। तो ये जो हमारी अवधारणा है कि त्रिकोणमिति या एडवांस मैथ, जो कि नॉन मैथ बैकग्राउंड से है या जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, वो ये अवधारणा बनाए हुए हैं कि हमारी जो मैथ टॉपिक है, मैथ में हम एडवांस मैथ नहीं कर सकते। तो आज अपन सिंपल लैंग्वेज में ये समझेंगे कि जो त्रिकोणमिति है वो बच्चा भी कर सकता है जिससे प्लस माइनस इंटू और डिवाइड बनता है। बस बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को हमको फॉलो करना है, और मैथ में जिससे प्लस माइनस इंटू डिवाइड बनता है, मेरा ये दावा है कि वो मैथ एसएससी लेवल की मैथ लगा सकता है, क्योंकि जो आपकी कंपटीशन मैथ पूछी जाती है केवल 10th बेस तक की ही पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी हो, एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे, व्यापम और आपके पुलिस पेपर जितने बस हैं, यानी व्यापम का जितने पेपर हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने पेपर हैं, बैंक से लेके, तो इन सब में आपकी जो है मैथ 10th लेवल तक ही पूछी जाती है। तो त्रिकोणमिति में जैसे आपको पता है, अब अपन देखेंगे त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। तो त्रिकोणमिति जो होती है, जैसे कि आपको यहां लिखा है त्रिकोण, और मिति का मतलब होता है मापन। इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री, मेट्री वर्ड जब कभी भी रूट वर्ड आता है उसका मतलब होता है मेजरमेंट्स। तो मेट्री का मतलब होता है मापन, ट्राई का मतलब होता है त्रि, और जियोएनो का मतलब होता है कोण। तो ऐसे मापन की पद्धति जिसको 3 कोणों के आधार पे हम माप सकते हैं, उसको हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब रही बात 3 कोण कहां आते हैं, तो जो आपने पढ़ा है कि 3 कोण मतलब त्रिकोण, त्रिकोण को अपन त्रिभुज भी बोलते हैं। तो स्पेशली ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हो उसको त्रिभुज बोलते हैं। तो अब अपन के ये समझ में आया कि ये जो आपका त्रिकोणमिति है ये केवल त्रिभुज से रिलेटेड है। त्रिभुज में ये 3 कोण है, एक ये कोण, दूसरा ये कोण, तीसरा ये कोण। तो 3 कोण का मतलब त्रिभुज, तो त्रिकोणमिति आपका त्रिभुज से रिलेटेड है। अब त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, आपका समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों के आधार पे 3 हो गए, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल, आइसोस्केलस, स्केलेन ट्रायंगल। तो ये 6 टाइप के अपन पढ़ते हैं। तो जो त्रिकोणमिति है ये केवल आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है, मतलब इसके अंदर एक हम ऐसा त्रिभुज पढ़ेंगे जिसमें राइट एंगल बनता है। राइट एंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति के अंदर अपन केवल समकोण त्रिभुज के आधार पे जो कोण बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो समकोण के आधार पे आपके, जैसे मैंने यहां एक ट्रायंगल बनाया है, त्रिभुज बनाया है, जिसमें यहां पे कोण बी आपका 90 डिग्री का है। तो कोण बी आपका 90 डिग्री का है, तो इसको अपन समकोण त्रिभुज पढ़ सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज से आधारित जितनी भी प्रमेय है, जितनी भी इसकी क्वालिटी या प्रॉपर्टीज है, वो सारी त्रिकोणमिति कहलाएंगी। अब समकोण त्रिभुज बनता तब है ऐसी भुजा जो कि आधार भुजा से लंबवत यानी परपेंडिकुलर, उसको अपन क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब मान लीजिए कि ये ए बी एक कोई भी भुजा आप मान ले या मीनार मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, इसको कोई भी व्यक्ति सी से देखता है, तो जब ये सी से क्षैतिज ऐसे खड़े होकर सीधा देखेगा तो इसको ये पॉइंट बी दिखेगा, यानी जो कि इस मीनार का आपका सबसे निचला पॉइंट है। अब जब ये अपना सिर को ऐसे सीधा थोड़ा सा उठाएगा तो तब इसको ये पॉइंट दिखेगा ए। तो व्यक्ति कहां से देखना शुरू कर रहा है, यहां से, सी से, और सी से देखने के बाद इसको बिंदु दिखा ए।
तो जब ये सी से बिंदु ए को देखने के लिए अपने सिर को जितना ऊपर उठाएगा वही आपका त्रिकोणमिति में थीटा होता है या उसी को कोण बोलते हैं। अब रही बात कि जो 90 डिग्री है तो वो दो प्रकार से हो सकता है। कैसे? जैसे यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां खड़ा है तो उसके लिए ये इसको देखने के लिए उसको अपना सर ऊपर उठाना पड़ेगा, यदि 90 अंश का कोण यहां बन रहा है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि यहां है और उसको पॉइंट सी देखना पड़े, तब वो भी उसके आधार के समांतर रेखा ये होगी, पॉइंट बी दिखेगा। अब जब वो अपना सर ऊपर की ओर उठाएगा तो उसको पॉइंट सी दिखेगा। उस कंडीशन पे इसका थीटा क्या हो जाएगा? ये। तो जनरली अपन जो ये थीटा वर्ड यूज होता है, थीटा का मतलब कुछ नहीं है, थीटा का एक रिप्रेजेंटेशन है आपके एंगल का। एंगल आप लोग जानते होंगे 6-7 क्लास का है कि दो रेखाएं, दो किरण जब किसी भी पॉइंट से पे मिलती हैं तो वहां पे एंगल बनता है। तो एंगल आपका जो है, इसको मैं कलरफुल कर देता हूं थोड़ा, ये। तो जब दो रेखाओं के बीच का जो अंतर होता है उसको अपन एंगल बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति से जो अपन पढ़ने जा रहे हैं तो केवल ये देखेंगे कि एंगल कौन सा बन रहा है, सी पॉइंट पे बन रहा है कि ए पॉइंट पे। दोनों कंडीशन पे एंगल बन सकते हैं, सी पे भी बन सकता है और आपका ए पे भी एंगल बन सकता है, लेकिन 90 डिग्री एक ही जगह बने। अब अपन देखते हैं कि त्रिकोणमिति की शुरुआत कैसे होगी। तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? एक आपको पता है, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है। तो त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। तो तीन भुजाएं हैं, 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं को हम कितने प्रकार से ले सकते हैं? या तो पहली दूसरी भुजा का कंपैरिजन कर सकते हैं, दूसरी तीसरी भुजा का कंपैरिजन कर सकते हैं, पहली और तीसरी भुजा का कंपैरिजन कर सकते हैं। टोटल 3 प्रकार के हुए। दूसरा, तीसरी का पहले से कंपैरिजन कर सकते हैं, तीसरी भुजा का दूसरी भुजा से कंपैरिजन कर सकते हैं और दूसरी भुजा का पहली भुजा से कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी यहां हम टोटल 6 प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर का सेंस मतलब होता है कि 6 भुजाओं में अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो जब 2 भुजाओं का अनुपात लिया जाता है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, जो कि त्रिकोणमिति अनुपात हिंदी बोला जाता है। यही आपके 6 अनुपात या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां लिखे हुए। एक है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, इसको शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, तीसरा होता है आपका टेन, इसका फुल नाम टेंजेंट है लेकिन टेन बोला जाता है, अगला है कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये जो मैंने 6 यहां पे त्रिकोणमिति अनुपात लिखे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये 6 जो अनुपात आपको दिख रहे हैं ये किन्हीं 2 भुजाओं के बीच में अनुपात है और कुछ नहीं। अनुपात आप लोगों से बनता होगा। अनुपात का मतलब होता है कि किसी एक भुजा से दूसरे भुजा के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो होता है आपका अनुपात। तो अनुपात जिससे बनता है वो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट को समझ सकता है। अब आते हैं आपके जो समकोण त्रिभुज है उसमें 2 चीजें होती है। एक तो आपका 90 अंश का 90 डिग्री के अंतर होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ध्यान रखना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ही अपन हाइपोटेनस बोलते हैं हमेशा। अब रही बात 2 भुजाएं और, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। यहां मैं साइड में लिख रहा हूं परपेंडिकुलर और बेस। ये दोनों एंगल पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए अभी मैंने आपको पिछले बताया था कि एंगल यहां भी हो सकता है, एंगल यहां भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपने एंगल इसको लिया, सी वाले को, तो एंगल सी के सामने वाली भुजा ही परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी लंब कहलाएगी। तो जो एंगल आप लेंगे उस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी? परपेंडिकुलर। यहां अभी हमने थीटा किसको लिया है? एंगल सी को। तो सी के सामने वाली भुजा जो ए बी है ये आपकी कहलाएगी परपेंडिकुलर। अब जो बच गई वो हो गई आपकी बेस। मान लीजिए आपका थीटा यहां ना होता, इसको मैं ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट करता हूं, थीटा आपका यहां होता, तब इस कंडीशन में इसके सामने ये आपकी बीसी भुजा आ रही है, तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर भुजा कौन सी हो जाती? बीसी। तो अब होती बी परपेंडिकुलर और ये जो ए बी साइड है आपकी ये होती आपकी बेस। तो अपन ने ये समझा कि जो परपेंडिकुलर और बेस है ये फिक्स नहीं होते। ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये इस एंगल पे डिपेंड करते हैं कि आपके देखने का पॉइंट ऑफ व्यू कहां से है। आप यहां से देख रहे हैं कि यहां से देख रहे हैं, एंगल बन कहां से है।
ठीक, इसके बारे में हम आगे समझेंगे कि ये कैसे एंगल बदलते हैं। अपन आप सीधी सी बात आज यहाँ ये समझ रहे हैं कि एंगल की परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। यहाँ अभी हम एंगल ये ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर AB है, बेस आपका BC है और हाइपोटेनस क्या है, AC। तो जो ये आपका साइन रेशियो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जब तक आपको थीटा नहीं पता होगा, तो थीटा पता होना चाहिए ना, इसीलिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये पूरा साइन थीटा होता है। जब आपने यहां साइन थीटा लिख दिया तो आपको तुरंत समझ में आ गया जाएगा कि परपेंडिकुलर हमारा AB है और हाइपोटेनस हमारा AC है। तो साइन थीटा जो कि हमारा त्रिकोणमिति अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो होता क्या है, AB अपॉन AC। यहां AB अपॉन AC बन रहा है, वैसे जनरली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसी के बाद आते हैं अगली cos थीटा। जो आपका कोसाइन रेशियो होता है, ये क्या होता है, ये दो भुजाएं जो कि एक आपकी बेस आधार और हाइपोटेनस जिसे कर्ण बोलते हैं, आधार और कर्ण में अनुपात बताने वाले रेशियो को ही हम cos थीटा कहते हैं। मतलब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि बेस और हाइपोटेनस में आपका रिलेशन बताता है या रेशियो बताता है, उसको अपन cos थीटा बोलते हैं। अब थीटा हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर AB होगी, तो बेस कौन सा होगा, BC। तो BC को अपन क्या लिखेंगे, बेस। तो यहां बेस है आपका BC और हाइपोटेनस है ये, तो बेस की जगह अपन लिख सकते हैं BC और हाइपोटेनस आपका है AC। तो जो B अपान H होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, ये आपका कहलाता है cos थीटा या कोसाइन रेशियो। अब अगला आता है टेंजेंट। तो अपन देखेंगे टैन रेशियो या टेंजेंट क्या होता है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो बताता है, जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, उसे अपन बोलते हैं टैन थीटा। यानी टैन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर यहां हमारा क्या है, AB और बेस क्या है, BC। तो जो आपका टैन थीटा होता है वह परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है या AB अपॉन BC यहां पे हो जाएगा। अब जो तीन त्रिकोणमिति अनुपात बचे हैं, जैसे आपने इसका इससे अनुपात निकाला, इसका इससे अनुपात निकाला और फिर इसका इससे अनुपात निकाला, अब क्या करना है, जो हाइपोटेनस ले रहे थे, अब हम हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर का रेशियो निकालेंगे, फिर दोबारा हाइपोटेनस से हम बेस का रेशियो निकालेंगे, फिर तीसरी बार, अभी हमने परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो निकाला था ना यहां, अब क्या करेंगे, हम बेस से परपेंडिकुलर का रेशियो निकालेंगे। तो जो बचे हुए त्रिकोण तीन अनुपात है वो भी आ जाए। देखिए कैसे, जैसे जो आपका कोसाइन होता है, सॉरी कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा आपका क्या होता है, अब पहले आपका हाइपोटेनस होगा, उसके बाद आपका आएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस आपका क्या है, AC और परपेंडिकुलर क्या है आपका AB। तो जो आपका कॉसेक थीटा होता है ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब जो बचे हुए दो त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको भी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक होता है सेक थीटा और एक होता है आपका कॉट थीटा। तो सेक थीटा देखते हैं क्या होता है। सेक थीटा होता है बेस का, हाइपोटेनस का बेस से अनुपात, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस आपका कहलाता है सेक थीटा। हाइपोटेनस यहां क्या है अपने त्रिभुज में, हमारे त्रिभुज में हाइपोटेनस है AC और बेस है आपका BC। तो AC अपॉन BC क्या कहलाएगा यहां, सेक थीटा। अब अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा का पहले जो tan थीटा आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस में अनुपात निकाला था, अब अपन क्या करेंगे, बेस का परपेंडिकुलर से अनुपात निकालेंगे। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये कहलाता है कॉट थीटा, बेस है आपका BC और परपेंडिकुलर है आपका AB। तो BC अपॉन AB क्या कहलाता है, कॉट थीटा। तो यहां हमने 6 जो कि आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सारे के बारे में जानकारी दी। अब लास्ट में हमको पता क्या चला, लास्ट में अपन को यह पता चला
कि ये जो तीन भुजाएं हैं इनमें से हमने पहले इसका इससे निकाला, फिर इसका इससे निकाला और फिर इसका इससे निकाला, फिर अगली बार हमने इसी का जस्ट रिवर्स कर दिया, इसका इससे अनुपात ले लिया, इसका इससे अनुपात ले लिया और इसका इससे अनुपात ले लिया। यानी तीन भुजाओं में से दो भुजाओं को चूज करके अपन 6 प्रकार से अनुपात निकाल सकते हैं। यही हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये भी सिखाता है, हालांकि जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको पता चलेगा। अब आते हैं अपन कि ये तो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। अब जनरली एग्जाम में जो आपके बेसिक क्वेश्चन है वो क्या पूछते हैं, मैं आपको यहां एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे आपके एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि यदि cos थीटा आपका 4/5 है तो आप बताएं sin थीटा क्या होगा, cot थीटा क्या होगा। इस तरह का जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि cos थीटा होता क्या है, दो साइड का रेशियो होता है। और वो दोनों साइड यहां ना दिख रहा होगा, यहां लिखते हैं। cos थीटा होता क्या है, दो साइड का रेशियो होता है। cos थीटा आपको क्या बताया गया, 4/5। और ये दोनों साइड कौन कौन सी है, मैंने अभी बताया आपको। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। बेस क्या है आपका, आधार, हाइपोटेनस क्या है आपका, कर्ण। तो पहले तो अपन एक काम करते हैं, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो यहां हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। इसका ये एक भुजा ए, एक बी और ये सी। तो एबीसी आपका एक ट्रायंगल बन गया जिसमें ये एंगल है आपका 90 डिग्री। और मान लीजिए आप इसको थीटा रिप्रेजेंट करते हो, तो इस कंडीशन में आपका ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनस। जिसको जनरली पहले समझ में नहीं आता तो पहले अपन इस तरह से डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद ये देखो कि cos थीटा का मतलब क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमने कितना लिखा है, 4, तो बेस की जगह अपन 4 ले सकते हैं और हाइपोटेनस की जगह कितना ले सकते हैं, 5। अब इसके बाद एक आपने 6th क्लास या 7th क्लास में एक आपने प्रमेय पढ़ी थी जिसको अपन बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा था आपने, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय एक पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि किसी भी यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो उसमें परपेंडिकुलर जो साइड है उसका स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को आप ऐड कर दो तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो पाइथागोरस ने क्या बताया कि परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है उसमें यदि आप बेस का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। अब यहां हमको, अब ये तो उन्होंने प्रमेय दी थी, अब इस प्रमेय की सहायता से यदि हमको बेस पता है और हाइपोटेनस पता है तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा तो साइन थीटा लिखा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जब हमको परपेंडिकुलर पता चल जाएगा तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रेशियो बता लेंगे और वही हमारा साइन थीटा का आंसर हो जाएगा। कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा के बारे में अभी हमने सीखा कि वो होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अपन को बेस भी पता हो जाएगा, परपेंडिकुलर पता हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ एक थ्योरम है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ये इतनी टप्पी नहीं है, बस एक ही इसका कथन क्या है, कंक्लूजन क्या है कि जो आपका परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का आप स्क्वायर कर दो और फिर बेस का स्क्वायर कर दो और दोनों को आपस में जोड़ दो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर। जैसे मैं दिखाता हूं, आपको यहां परपेंडिकुलर पता नहीं है तो आपने परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया p, तो p का स्क्वायर रहेगा, b बेस आपके पास कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और इधर हाइपोटेनस है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब इधर 16 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आ गया 25 माइनस 16, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा
25 में 16 माइनस करोगे तो आ जाएगा 9। अब इसका मतलब पता क्या हुआ, जो पी स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, इसका मतलब सिंपल ये है कि आप ऐसी कौन सी नंबर है जिसका स्क्वायर कर दो और 9 हो जाए, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका परपेंडिकुलर हो गया 3। जनरली मैथ में इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, मैथ में ऐसा करते हैं कि यदि ये नंबर इधर स्क्वायर में है, इधर जाएगी तो अंडर रूट पे हो जाएगा, तो पी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 9 और पी हो जाएगा 3। तो जनरली मैथ में ऐसे सॉल्व करते हैं। लॉजिकली ये है कि यदि कोई नंबर है जिसका स्क्वायर 9 हो रहा है तो वो नंबर क्या होगी, 3। तो आपका परपेंडिकुलर कितना आ चुका है, 3। तो यहां हमने परपेंडिकुलर लिख दिया 3। अब ये जो हमसे पूछा गया था साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 3, और हाइपोटेनस कितना है, 5। तो 3/5 ही यहां साइन थीटा की वैल्यू। और cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका 4 है और परपेंडिकुलर आपका 3 है, तो 4/3 यहां आपका आ जाएगा cot थीटा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपके अभी तो ये लेवल कुछ नहीं है, ये आपका केवल हमने यहाँ आपको ये बताया कि त्रिकोणमिति है क्या, आपके नॉर्मली कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। त्रिकोणमिति में अभी आपको नई नई चीजें सीखनी है कि एंगल यदि 45 होगा तो वैल्यू क्या आएगी, एंगल 30 डिग्री होगा तो वैल्यू क्या आएगी। हम ट्रायंगल का आपका जो ये पाइथागोरस थ्योरम है या राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, इसका हम आपके उसमें ज्योमेट्री में भी कैसे यूज कर सकते हैं ये भी अपन आगे सीखेंगे। आज की क्लास में केवल आपका मेरा बताने का मतलब ये था केवल कि जो आपके त्रिकोणमिति में इतना आप जिससे डरते हो कि आपको त्रिकोणमिति एक एडवांस मैथ का टॉपिक है या तो आपसे बनेगा नहीं, इतना टफ है, ये 9th 10th 11th 12th का टॉपिक है, तो ये हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल दो भुजाओं का अनुपात रेशियो आपने पढ़ा है, रेशियो वगैरह जिससे बनता है तो त्रिकोणमिति अनुपात को सिंपली कर सकता है। अब आगे अपन इसमें ये सीखेंगे कि ये जो आपके साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है, इन्हीं से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स होती हैं, उन थ्योरम के बारे में सीखेंगे। और सिंपली जो क्वेश्चन आपके मैथ आपके रेलवे एसएससी रेलवे में आते हैं उनको कवर करेंगे। हालांकि एसएससी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई आता है, उस लेवल तक में भी अपन जाएंगे, लेकिन अभी सिंपली बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि जो बच्चा अभी आर्ट वाला है, जो कि 10th के बाद आर्ट पढ़ रहा, वो भी इसको पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि हमने यहाँ पे क्या किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आपसे इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहे, आगे इसी तरह के नए नए टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। सिंपली आपको जीरो से हीरो बनाने की जो हमारे सर की मुहिम चली है, तो वो आपको उसका बिल्कुल पूरा लाभ मिलेगा। थैंक यू।